हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इसमें कवि ने कविता के अस्तित्व का जिक्र किया है कि कविता के क्या मायने हैं, कविता का महत्व क्या है। इसके लिए कवि ने कविता की तुलना एक चिड़िया की उड़ान, एक फूल का खिलना और एक बच्चे के खेल के समान बताया है। देखते हैं कविता में क्या कहा है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता एक उड़ान है। जिस तरह से चिड़िया अपनी उड़ान भरती है उसी तरह से कविता भी उड़ान भरती है। अर्थात जब कविता एक जगह से दूसरी जगह पढ़ी जाती है, यहाँ से वहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है, ये कविता की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में कोई बराबरी नहीं है। यानी कि जिस तरह से कविता उड़ान भर सकती है उतनी उड़ान चिड़िया नहीं भर सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कि जिस तरह से एक कविता एक घर के बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि एक घर से दूसरे घर में पढ़ी जाती है तो अपनी उड़ान ही भरती है। यानी कि एक बार जब कविता लिखी जाती है तो उसके बाद वो अत्यंत अधिक बहुत अधिक लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो उसकी जो उड़ान है वो असीमित है और उस उड़ान के मायने चिड़िया क्या जान सकती है। यानी कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। कविता एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर तक फैलती रहती है, उड़ती रहती है। इसलिए कविता के उड़ान के मायने एक चिड़िया नहीं जान सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कि जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से कविता भी खिलती है। कविता में अनेक भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो भी खिलती है। जिस तरह से फूल अपनी सुगंध बखेरता है उसी तरह से कविता भी अपने भावों को बिखेरती है, फैलाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन जिस तरह से एक कविता खिलती है वो फूल क्या जान सकता है। यानी कि फूल तो खिलेगा थोड़ी सी जगह में और उसकी जो सुगंध होती है वो सीमित मात्रा में सीमित जगह तक फैल सकती है। लेकिन कविता एक बार जब लिखी जाए तो असीमित जगह तक पढ़ी जाती है। उसके विचार लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कि जिस तरह से फूल जो होता है वो एक बार खिल जाता है और कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन एक कविता जो एक बार लिख दी जाती है तो वो असीमित काल के लिए अस्तित्व में रहती है। चाहे कितनी भी पुरानी कविता ही क्यों ना हो, वो हर समय अपने विचार वही रखती है। यानी कि कविता जब एक बार लिख दी जाए तो चिरकाल तक अपना प्रभाव से लोगों को प्रभावित करती है। तो जिस तरह से एक कविता घर के बाहर भीतर एक घर से दूसरे घर में अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करती है, महकती रहती है, उसके मायने एक फूल क्या जान सकता है। फिर कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब कवि कविता की तुलना एक बच्चे से कर रहा है कि कविता एक खेल है। जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं उसी तरह से कवि भी अपनी कविता में शब्दों और अर्थ के माध्यम से खेलता है। और जिस तरह से बच्चे एक घर के बाहर भीतर एक घर वह घर,
सब घर एक कर देने के माने कि जिस तरह से एक बच्चा इस घर से बाहर, घर के बाहर भीतर खेलता हुआ इस घर से दूसरे घर में चला जाता है, और सब घर एक कर देने के माने यानी कि सभी घरों को एक कर देता है, उसके मायने एक बच्चा ही जानता है। यानी कि एक बच्चा भी जब खेलता है तो वो एक घर से दूसरे घर में चला जाता है, उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता, सब घर एक कर देते हैं, यानी कि सभी घर उसके लिए समान होते हैं। उसी तरह से कविता भी जब लोगों द्वारा पढ़ी जाती है तो वो एक घर से दूसरे घर में सभी घरों में समान रूप से पढ़ी जाती है, यानी कि कविता अपना प्रभाव सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करती है। और इस तरह से एक बच्चा ही कविता के मायने को जान सकता है, यानी कि जिस तरह से बच्चे के लिए सब समान होते हैं, उसी तरह से कविता के लिए भी सब समान होते हैं, वो सबको समान रूप से प्रभावित करती है जो भी उसे पढ़ता है। आपको इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। ओके।